उसे मुझे बताना चाहिए था। He should have told me. मैं वहां जा सकती थी। I could have gone there. पक्का उसने झूठ बोला होगा। He must have lied. क्या आप भी अपनी रोज की बातों में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं? अक्सर हम पास्ट की बातों में उलझ जाते हैं जो हुई नहीं या फिर जिनके बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं। यहीं पर 90% लोग इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते हैं। कहाँ हमें शुड हैव का यूज करना है, कहाँ हमें कुड हैव का यूज करना है, कहाँ पे हमें मस्ट हैव का यूज करना है। वेल डोंट वरी, क्योंकि आज हम इन्हीं अधूरी बातों को पूरा करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम 10 ऐसे एडवांस्ड मॉडल वर्ब सीखेंगे जिनके साथ हैव का यूज होता है। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा सिंपल होने वाली है, इतनी वेल एक्सप्लेन होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप आज से ही मॉडल वर्ब्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी बिना अटके। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू मास्टर दीज, आपकी इंग्लिश एकदम से इंटरमीडिएट से प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाएगी। आर यू ऑल रेडी? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा, योर इंग्लिश mentor. So today we are diving deep into a topic that separates basic speakers from fluent one. We are talking about 10 most powerful modal verbs with have. So whether you want to express the past regret, a missed possibility or a strong deduction, these structures are your ultimate power tool. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हम बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजी तरीके से इसमें मॉडल वर्ब्स को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी पावरफुल टिप है, जब भी हम मॉडल वर्ब्स के साथ में हैव लगाते हैं, हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, हमें जब भी मॉडल वर्ब में हैव लगाना है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जब भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इट मीन्स कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? मॉडल वर्ब के साथ हैव लगी, देन वी हैव टू ऐड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आगे से आप जब भी सेंटेंसेस बनाएं, अगर आपके मॉडल वर्ब के साथ हैव यूज हो रहा है तो आप आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल वर्ब 1 से। सो गाइज, नंबर 1 इज शुड हैव। गाइज, शुड हैव का यूज तब होता है जब आपको लगता है कि हमें पास्ट में कुछ करना चाहिए था, वो सही था हमारे लिए, पर हमने नहीं किया और प्रेजेंट में आप रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कल आपका एग्जाम था और आपने पढ़ाई नहीं करी, तो उस चीज का आप अब प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए था। पास्ट में एक्शन ना लेने की वजह से अब आप दुखी हो प्रेजेंट में। ठीक है, तो पास्ट में कोई एक्शन लेना सही था जो आपने नहीं लिया, वहां पे हमें शुड हैव का यूज करना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, मुझे और मेहनत से पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड। गॉट इट? पास्ट फॉर्म हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव स्टडीड। डोंट जस्ट से इट, जस्ट फील द रिग्रेट। ओके, क्योंकि ये आपको कम्युनिकेशन में भी यूज करना है। तो बात करते हैं मॉडल वर्ब नंबर 2 की। नेक्स्ट वी हैव कुड हैव। तो बेसिकली हम कुड हैव का यूज तब करते हैं जो मैं पास्ट में कर सकता था पर किया नहीं। ओके, जैसे कोई एक्शन पास्ट में कर सकता था या हो सकता था पर वो नहीं हुआ। थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ, जैसे कल मैं तुम्हें कॉल कर सकता था पर मैं भूल गया। यहाँ मुझ में एबिलिटी थी पर मैंने एक्शन नहीं लिया। जो काम पास्ट में कर सकता था पर वो नहीं हो पाया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें कॉल कर सकता था पर मैं भूल गया। आई कुड हैव कॉल्ड यू बट आई फॉरगॉट। आई कुड हैव कॉल्ड यू बट आई फॉरगॉट। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा वुड हैव। ये मेरा फेवरेट है। ये तब यूज होता है जब हमें कुछ इमेजिन करना है। इमेजिन लाइक अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेती, ऐसा होता तो। ओके, जैसे काल्पनिक चीजें। वुड हैव का यूज होता है गाइस काल्पनिक चीजों के लिए, और यहाँ पे हमें इफ का यूज करना होता है। ठीक है, वुड हैव मतलब इफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वो फोन खरीद लेती। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दैट फोन। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वो फोन खरीद लेती। If I had money, I would have bought that phone. Got it? So next we have must have. Must have का मतलब है 100% guess कि ऐसा हुआ होगा। जब आप किसी चीज को लेकर एकदम श्योर हो कि पास्ट में ये एक्शन हुआ होगा, ये चीज हुई होगी,
तब हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, वो फोन नहीं उठा रही, पक्का वो सो गई होगी। शी इज नॉट पिकिंग अप, शी मस्ट हैव स्लैप्ड। वो पक्का सो गई होगी। मस्ट हैव का मतलब पक्का अंदाजा लगाया है। बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की। नेक्स्ट है हमारा माइट हैव। मस्ट हैव का मतलब हमने 100% गैस किया, अब यहाँ पे ओपोजिट हो गया। यहाँ पे है हुआ होगा और गैस कर रहे हैं, मतलब शायद वाली सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, वीक गैस। ओके, माइट हैव मतलब जब आप कंफ्यूज हो और सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो। जैसे शायद वो मीटिंग के बारे में भूल गई हो, पक्का नहीं पता। शी माइट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग। ओके, शी माइट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग मतलब शायद, नॉट मेक श्योर। नेक्स्ट है हमारा मे हैव। मे हैव का मतलब है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। मे हैव, माइट हैव वैसे लगभग दोनों सेम ही है, पर मे में थोड़ी ज्यादा उम्मीद होती है। जैसे शायद कल रात बारिश हुई, इट मे हैव रेन्ड लास्ट नाइट। मे हैव, माइट हैव दोनों सिमिलर ही होते हैं, पर मे की थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा होती है, मतलब माइट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट मॉडल वर्ब की। नेक्स्ट है हमारा नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव का मतलब होता है बेकार की मेहनत, मतलब अननेसेसरी एक्शन। नीड नॉट हैव का मतलब होता है करने की जरूरत नहीं थी पर फालतू में कर दिया। एग्जाम्पल है, तुम्हें इतना खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, देखो सब बच गया। यू नीड नॉट हैव कुक्ड सो मच फूड। बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की। सो नेक्स्ट है गाइस शुड हैव हैड। ये थोड़ा एडवांस चलता है। यहाँ पे हैड का मतलब है पास होना। जैसे उस दिन मेरे पास ये कार होनी चाहिए थी, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आई शुड हैव हैड अ कार दैट डे। शुड हैव के साथ अगर आपने हैड लगाया है तो विच मीन्स कि आप किसी चीज का पास होना फील कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की, एंड दैट इज कुड हैव हैड। कुड हैव हैड का मतलब होता है पास हो सकता था, मतलब आपके पास कुछ होने की पॉसिबिलिटी थी। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास एक बेहतर नौकरी हो सकती थी। You could have had a better job. You could have had a better job. Got it? चलिए बात करते हैं आज के लास्ट मॉडल वर्ब की। लास्ट है हमारा can't have, मतलब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल वाला सीन है। can't have का मतलब है जब आपको यकीन हो कि पास्ट में ऐसा होना इम्पॉसिबल था। वो पैसे नहीं चुरा सकता, वो बहुत ईमानदार है। He can't have stolen the money. He is very honest. देखा, ये 10 मॉडल वर्ब्स आपकी इंग्लिश में कितनी जान डाल सकते हैं। बस आपको करना ये है, ठीक है, इन सारे मॉडल वर्ब से एक एक सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट्स में जरूर लिखो। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को चेक करूंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड रिमेंबर यू आर डूइंग योर बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रैक्टिस। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना।